घोस्ट यानी भूत होते हैं या नहीं, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। अगर आप भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। हालांकि भूतों पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी में से एक है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं और भूतों पर बनी फिल्म को भी देखते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भूतों के भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का क्या मानना है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस आपके पास आती रहे। साल 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई थी कि अमेरिका में 46% लोग भूतों में विश्वास करते हैं। वहीं इस सर्वे में 7% लोगों का ये मानना था कि वो वैम्पायर्स में भी विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि भूतों की कहानियां हर धर्म और साहित्य में मिलती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर विश्वास करते हैं और मौत के बाद भी जिंदगी को मानते हैं। मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं और तो और मृत लोगों की आत्माओं से भी बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी फेमस यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब बने हुए हैं। बता दें कि भूतों और आत्माओं पर अध्ययन के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इलेनोर सिडविक नाम की महिला इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर बनी थी। सिडविक को असली फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफी रिसर्च और काम किया गया, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होडनी एक फ्रॉड है। वैसे वैज्ञानिक आधार पर भूतों पर रिसर्च करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी में अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, चाबी का गायब हो जाना और सड़क पर परछाइयों का घूमना इत्यादि। साल 2016 में समाजशास्त्री डेनिस और मिशेल वास्कुल ने भूतों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था घोस्टली एनकाउंटर्स द हॉन्टिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। इस किताब में कई लोगों के द्वारा भूतों पर किए गए अनुभव पर कहानियां थीं और इस किताब में यह बात भी सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूतों की तस्वीरों से नहीं मिलती हैं। और ज्यादातर लोगों का ये भी मानना था कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना काफी मुश्किल है। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्टस यानी डराने वाला भूत, रेसिड्यूल हॉन्टिंग्स यानी अवशिष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स यानी बुद्धिमान आत्माएं और शैडो पीपुल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। दोस्तों, इन नामों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इंसानों ने भी भूतों की कई प्रजातियां बना दी हैं। भूतों के ये नाम अलग अलग लोगों के हिसाब से बदलते रहते हैं। विज्ञान के मुताबिक जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं। क्या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं? क्या भूत एक कमरे से कोई चीज दूसरे कमरे में फेंक सकते हैं? भूतों से जुड़े इन चीजों को लेकर कई तरह के विवाद हैं। अगर तार्किक तौर पर भौतिकी के फॉर्मूले से देखें तो सवाल ये उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं? इनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं? भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी घोस्ट हंटर्स कई तरह के तरीके अपनाते हैं। भूतों और आत्माओं की मौजूदगी का पता लगाने के लिए वो वैज्ञानिक तरीकों को भी इस्तेमाल में लाते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में से सबसे ज्यादा फेमस है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, आयरन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्रों के इस्तेमाल से भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं जा सका है। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आत्माओं की मौजूदगी में आग की लपट नीली हो जाती है, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि एलपीजी गैस में ज्यादातर नीली रोशनी निकलती है। तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं? आज के समय में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसमें भूतों की मौजूदगी या उनके आकार या व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स और वीडियो के पीछे से भागते और मुस्कुराते भूत कैसे दिख जाते हैं? अगर भूत होते भी हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जाँच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी जिसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहते हैं। इस नियम के मुताबिक ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है या फिर कहीं और चली जाती है? हालांकि आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी में उलझने की जरूरत नहीं है और इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके
शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा निकलकर आसपास के पर्यावरण में मिल जाती है और शरीर उन जानवरों का खाना बन जाता है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे शरीर कीड़े मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। आपको बता दें कि ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद भी शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर ना ही देख सकता है और ना ही रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपर नेचुरल मान लेते हैं और ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे कि उन्होंने भूत को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती है और हमारे पर्यावरण में ऐसी ऊर्जाओं की भी कमी नहीं है। भूत असल में क्या होते हैं, इसे लेकर अभी तक वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों के मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को ओझा तांत्रिक बताकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी तक भूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने के पीछे दो वजह हो सकती है। पहला ये कि भूत होते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है, और दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है जो इनकी मौजूदगी को पुख्ता कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में भूत होते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।